में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी है। साथ साथ हम उसके घूर्णन गति और परिक्रमण गति के कारण दिन रात तथा ऋतु परिवर्तन कैसे होती है, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी की आकृति गोल है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। जैसे हम गेंद को देखते हैं तो गेंद का व्यास पूरी तरह सब ओर से एक समान है, इसीलिए वह पूर्णतः गोल है। परंतु पृथ्वी में ऐसा नहीं होने के कारण पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, जिससे यह पता चलता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर यह थोड़ी चपटी है। इसकी आकृति नारंगी से कुछ मिलती जुलती है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने पृथ्वी को नारंगी के आकार का बताया है। हालांकि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियोड कहते हैं। इसकी आकृति को लध्वक्ष गोला या ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे पृथ्वी अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आइए अब हम जानते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूर्णन कर रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति विषुवत रेखा पर 1710 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 60 डिग्री अक्षांश पर 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा ध्रुव पर जाते जाते इसकी दूरी शून्य हो जाती है, जिसके कारण ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति भी शून्य हो जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या क्या होती है? पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उस भाग में दिन होता है, तथा उसके पीछे वाला भाग जहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती उधर वाले भाग में रात होता है। जैसे कि यहाँ पर भारत है जहां पर अभी दिन है, परंतु 12 घंटे बाद जब दूसरी ओर चली जाती है तो यहाँ पर रात हो जाता है और अमेरिका आदि देशों में दिन हो जाता है। फिर 12 घंटे बाद भारत आदि देशों में दिन हो जाता है। यह चक्र हमेशा चलते रहता है। घूर्णन के अक्ष के आधार पर ही अक्षांश एवं देशांतर का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन से पृथ्वी पर भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में जल एवं पवनों को अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित करता है। महासागरों में ज्वार भाटा आने का एक कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भी है। अब पृथ्वी के परिभ्रमण गति को भी जान लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, साथ ही साथ वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भी परिभ्रमण करती है। पृथ्वी को अपनी कक्षा का एक पूर्ण चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड लगते हैं, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसलिए एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 6 घंटे जो अतिरिक्त होते हैं वह 4 सालों में एक दिवस का रूप ले लेता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। इसीलिए लीप ईयर 366 दिन का होता है। लीप ईयर में जो एक दिन जोड़ा जाता है वह फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी महीना लीप वर्ष में 28 दिन का ना होकर 29 दिन का हो जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी औसतन 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, जिसे उपसौर या सूर्य नीच कहते हैं। इस समय इसकी दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है, तथा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। इसे उपसौर या सूर्य उच्च कहते हैं। इस समय इसकी दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है बल्कि तिरछी पड़ती है, तथा दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक के क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में जा पाती है। यदि पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो हमेशा दिन रात बराबर होती और वर्ष भर मौसम लगभग एक सा रहता, परंतु ऐसा नहीं है, जिसके कारण 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मतलब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तथा एक बड़े भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में दिन की अवधि बड़ी होती है, तथा कम क्षेत्र सूर्य की रोशनी से वंचित रह पाता है, इसलिए रातें छोटी होती हैं। 21 जून को 14 घंटे का दिन तथा 10 घंटे की रात होती है।
मतलब 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है। जैसे ही पृथ्वी आगे बढ़ती है तो उत्तरी गोलार्ध धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जो गर्मी के दिनों में जल वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं, वह बारिश के लिए तैयार रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी ठंडक मिलने के कारण अगस्त सितंबर तक आते आते उत्तरी गोलार्ध में बारिश होने लगती है, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं। जब पृथ्वी आगे बढ़ती है तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे इस समय दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। इस समय ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है। मौसम लगभग समान होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ती है, परंतु वही उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण इस समय अधिक ठंड होती है। जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि 14 घंटे तथा रात की अवधि 10 घंटे की होती है। 23 मार्च को सेम वही कंडीशन होता है जो 23 सितंबर को होता है, क्योंकि 23 मार्च को भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती है। इस समय ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 जून से 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं तथा 22 दिसंबर से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। अर्थात 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है तथा 6 महीने दक्षिणायन में होता है। यदि पृथ्वी सीधी हो तो दिन और रात पृथ्वी के हर स्थान पर बराबर होंगे, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए 23 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के बीच उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहता है, जबकि वहीं दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लगातार 6 महीने तक नहीं जा पाती हैं, जिस कारण दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब पृथ्वी 23 सितंबर से 23 मार्च की अवधि के बीच रहती है, तो अब की बार सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने लगातार पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं जा पाने के कारण वहां 6 महीने रात रहती है। क्या आपने यह कभी सोचा? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, इसलिए जनवरी के महीने में काफी गर्मी होनी चाहिए, लेकिन जनवरी में ठंड का मौसम होता है। जबकि वहीं 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से काफी दूर पर होती है, परंतु इस समय ठंड होने की बजाय भीषण गर्मी रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी 4 जुलाई को तो सूर्य से सबसे दूर पर होती है, परंतु पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी भी है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी ज्यादा भाग पर पड़ती है और ज्यादा देर तक पड़ती है, जिससे दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। रातें छोटी होने की वजह से यह भाग पूरी तरह ठंड नहीं हो पाती है और इसे जल्दी सूर्य की धूप मिल जाती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा देर तक और बड़े भाग पर सूर्य की धूप पड़ने से गर्मी का मौसम हो जाता है। वहीं इसके विपरीत 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सबसे बड़े भाग पर और ज्यादा समय तक पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं और यहाँ गर्मी का मौसम हो जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में कम भाग पर तथा कम समय तक सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिसके कारण जनवरी आदि महीनों में यहाँ ठंड का मौसम हो जाता है तथा दिन की अवधि छोटी होती है और रातें लंबी होती है। यह सारा खेल पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से होती है। यदि पृथ्वी सीधी होती तो ना मौसम परिवर्तन होते और ना ही जलवायु कटिबंधों का निर्धारण हो पाता। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना। इससे जुड़ी और भी प्रश्न हो तो कमेंट में जाकर पूछिए, हम आपके सारे प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।